अगर किसी को सर का दर्द काफ़ी अरसे से हो और हर तरह का इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक ना हो, तो हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है कि उस सर दर्द के पीछे वजह क्या है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि सर दर्द के पीछे टॉप 20 ऐसी कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं जिस वजह से आपका दर्द जो है सर का ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी बार बार शदीद किस्म का दर्द आपके लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बन जाता है और उसका इलाज बाकायदा तरीके से करवाना ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है सर दर्द के बारे में है और साथ ही हम देखेंगे कि उन टॉप 20 कॉजेज़ के पीछे हम कोई ऐसी टॉप 20 रेमेडीज़ ढूंढें जिस वजह से आपका दर्द आपको सुकून में तब्दील हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी में वेलकम करता हूं और इस चैनल में हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की और साथ ही साथ मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जिसमें मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ में शेयर करता हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को घर में बैठे अच्छे तरीके से विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर दर्द क्या है और इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं और उसका हम सलूशन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सर दर्द की सबसे बड़ी जो वजूहात है वो आज हम इस वीडियो में देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, कोई भी इलाज करने से पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें और ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लें। सर दर्द की बात करने से पहले हम देखेंगे कि दर्द असल में क्या होता है। दर्द एक ऐसा सिग्नल है हमारे जिस्म का जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई ख़राबी चल रही है, किसी किस्म की ब्लॉकेज है ब्लड सर्कुलेशन में या एनर्जी चैनल्स जो हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है। तो जो पेन है वो एक अच्छी चीज़ होती है और उससे हमें एक सिग्नल मिल रहा होता है कि हमें अपनी सेहत के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर आपको बार बार सर का दर्द हो रहा है तो उसको कभी भी आप जो है लाइट न लें, उसको कभी भी ओवरलुक ना करें, उसका बाकायदा चेकअप कराएं और जो भी बीमारी हो, जो भी उसकी कॉज हो, उसको देखते हुए अपना इलाज करवाएं। अगर आप देखें बार बार पेन किलर लेते रहेंगे तो उसके साथ ये होगा कि रिलीफ आपको मिलता रहेगा, आपका जो सर का दर्द है वो सप्रेस हो जाएगा और वो क्रॉनिक और स्टबन होता जाएगा। और यही होता है कि हमने जब सर का दर्द होता है तो हम मुख्तलिफ किस्म की गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर पे तो हमारा वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, लेकिन बार बार वो टेंडेंसी रहती है। इसका मतलब कुछ के पीछे कोई और पैथोलॉजी चल रही है, कोई हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी कॉज है जो हम ठीक नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे। तो उसके लिए बाकायदा आपको चेकअप करवा के उसका इलाज करवाना आपको फ़ायदा देगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को सर दर्द हो तो उसमें टॉप 20 वजूहात क्या हो सकती है। एक तो ये कि अगर आप रात लेट तक जागते हैं, जल्दी आप नहीं सोते, तो आपको सर दर्द होगा। अगर आप बहुत कम नींद करते हैं या बहुत ज़्यादा नींद करते हैं, थकावट, इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटीज़ आपको बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन जिसमें कॉमन कोल्ड, साइनस प्रॉब्लम जो साइनसाइटिस, हे फीवर वगैरह है, उससे भी सर दर्द होते हैं। अगर आपका इस्तेमाल ऑफिस जॉब है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल्स या गैजेट्स पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आइज़ को स्ट्रेनिंग देते हैं जिसको कहते हैं विजुअल फटीग, तो उस वजह से भी आपको सर में दर्द होता है। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, ईटिंग हैबिट्स आपकी ठीक नहीं है, या इनडाइजेशन का मसला है, बदहज़मी का मसला है, अगर आपके मसल्स में टेंशन रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सर्टेन स्मेल से प्रॉब्लम होती है, जब आप कोई परफ्यूम लगाते हैं, कोई स्मेल करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको हेडेक ट्रिगर हो जाता है। और कुछ लोगों को ब्लड वेसल्स में कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही होती है, यानी उनके ब्रेन में कोई मसला चल रहा है या उनके स्ट्रोक की हिस्ट्री है, यानी ब्लड वेसल्स का कोई मसला है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हैं, तो तब भी प्रॉब्लम आपके हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट ड्रग्स जिसको हम कहते हैं नशे आवर चीज़ें जो हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल आप करते हैं, अगर आप शराब नोशी करते हैं, अगर आपके नेक या स्पाइन में कोई फिजिकल इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई आपको चोट आई है, तब भी आपको सर में दर्द हो सकता है। पुरानी दर्द, यानी इसमें ये नहीं कि अभी आपको कोई दर्द हो सकता है हमें 5 साल 10 साल पहले कोई ऐसे एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसे ट्रॉमा हुआ हो, उस वजह से हमारी कोई नर्व जो है वो दब गई है ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो बार बार आपको दर्द की सूरत में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपका थायराइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ग्लैंड है, अगर वो एबनॉर्मल है, तब भी आपको हेडेक हो सकता है। एक और बहुत बड़ी वजह पानी की कमी हमारे जिस्म में जब होती है तो हेडेक हमें होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा अगर आपका शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो तब भी हेडेक हो सकता है, दोनों सूरतों में। और ख़ासकर ख़वातीन में जब उनके पीरियड्स के दिन होते हैं या जब उनका मेनोपॉज आने का टाइम, अराउंड दैट टाइम उनको बहुत ज़्यादा हेडेक्स या सर दर्द का, इरिटेबिलिटी का, इस तरह की मुश्किलात होती हैं। तो जब तक आप उन हार्मोन्स को थोड़ा सा रेगुलर या बैलेंस नहीं करेंगे, आपको ये मसला लगा रहेगा। और कुछ मेडिसिन आप लेते हैं कुछ इलाज के लिए, किसी और बीमारी के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको हेडेक देते हैं। तो जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसका लेबल आप ज़रूर पढ़ें, उस लेबल पे लिखा होता है कि उस दवाई के फ़ायदे क्या हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिस वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उस दवाई को भी आप चेंज करवा सकते हैं।
अब नाज़रीन हम देखेंगे कि हमारे पास इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो अभी हम बात करेंगे टॉप 20 जो नेचुरल रेमेडीज हैं जिनके इस्तेमाल से आपका हेडेक का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरोमाथेरेपी। अरोमाथेरेपी आपको पता है एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हम बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने क्विक फिक्स करना है अपने हेडेक में तो आप इन 4 या 5 ऑयल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें लेवेंडर है, मार्जोरम, क्लेरी सेज, पेपरमिंट एंड रोजमेरी। और ये बेहतरीन है क्योंकि इसके साथ आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है आपके दिमाग की तरफ, और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और आपको हेडेक में काफ़ी हेल्प हो सकती है। इसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आप घर में किसी भी एम्प्टी बॉटल में 100 मिलीलीटर कोई भी बेसिक ऑयल ले लें, जिसमें मीठे बादामों का तेल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, और उसमें जो मैं आपको एक साथ ये ऑयल शेयर कर रहा हूँ जिसमें लेवेंडर, मार्जोरम, क्लेरी सेज, पेपरमिंट, रोजमेरी जो भी आपको अवेलेबल है, तकरीबन 5 से 6 कतरे डाल के इसको आप मिक्स कर दें। मिक्स करके इसके ऊपर आप लेबल लगा दें, इसको हिलाएं, और उसके बाद आप अपने सर का मसाज इसके साथ करें। अब आपने अगर सर का मसाज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और सिर्फ सर का मसाज नहीं, आप अपने माथे पे, अपने टेम्पल्स पे, अपनी कान के पीछे, गर्दन पे भी इसका मसाज कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम अरोमाथेरेपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ आप बैरूनी तौर पर करते हैं। ये दवाई आप अंदर नहीं इंजेस्ट करते। इसकी स्मेल से, इसके अरोमा से आपका जो है माइंड रिलैक्स होता है, आपको स्मेल से बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं और आपका हेडेक कम हो सकता है। तो जो लोग मेडिसिन या टैबलेट्स पे डिपेंडेंट है उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल बनाए। आप पूरे जिस्म पर, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर टेम्पल्स जो होती हैं, माथे पे, सर पे इसका मसाज करें, काफ़ी आप ज़्यादा बेहतर रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो है, मिंट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी जो आप पुदीना इस्तेमाल करते हैं उसका अगर आप जूस निकालें, उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और आप अपने माथे पर या टेम्पल पे लगाएं तो उसके साथ भी आपको हेडेक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे फ़ायदे मिले। तो मिंट जो है, इसका जूस आप जो है माथे पे लगाएं। साथ ही साथ एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं बेसिल। तो बेसिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपके मसल रिलैक्सन के तौर पर काम करता है और बहुत ज़्यादा हेडेक में आपको उसकी हेल्प मिलती है। और इसका बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एनाल्जेसिक या पेन किलर जो है, पेन रिलीविंग किस्म का इफेक्ट मिलता है। तो आप इस तरह करें कि किसी पानी में कुछ फ्रेश जो है बेसिल को उबालें, उसको छाने और उसकी चाय बनाकर आप इस्तेमाल करें। इसको तुलसी भी कहते हैं बेसिल को, और बेसिल एक बहुत बेहतरीन पौधा है जो कि आम हमें मिल जाता है। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और एक हेडेक में भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। साथ ही साथ आप एक और नेचुरल पेन किलर इस्तेमाल करें जिसका नाम है वाइट विलो बार्क। ये आपको सप्लीमेंट के तौर पर मिल जाएगी और ये प्रूवन है कि ये बिल्कुल एस्पिरिन जो सिंथेटिक है उसकी तरह से काम करती है, और इसका इस्तेमाल करने से भी आपको मसल पेन और हेडेक में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप एस्पिरिन गोली जो है जिसके आदी हैं, जिसका अच्छे ऐसे इफेक्ट होते हैं, मैं ये नहीं कहता उसके इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी होता है। जिन लोगों को ब्लड का मसला है, अगर बार बार आप एस्पिरिन या डिस्प्रिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेमरेज या ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है, तो उसमें एहतियात भी करनी चाहिए। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती है। तो उसी के मुकाबले में अगर आप ये प्लांट जो मैं शेयर कर रहा हूं, इसका नाम है वाइट विलो बार्क, इसका सप्लीमेंट, इसकी गोलियां इस्तेमाल करें तो उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी प्रूवन इसके रिजल्ट्स हैं और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसका साइड इफेक्ट भी खास आपको नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 सप्लीमेंट इस्तेमाल करने चाहिए हेडेक में। एक है मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम, और इससे भी मसल स्पाम्स, जो मसल में टेंशन होती है और हेडेक में, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सप्लीमेंट भी आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें। आखिर में नाज़रीन मैं आपके साथ टॉप 9 होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा जो कि हेडेक में है, बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। तो पहली मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका, और ये उन लोगों में हेल्प करती है जिनका सर का दर्द पूरे सर में हो और साथ ही उनको नोजिया या उनका मतली का मसला हो। तो अगर आपके पूरे सर में दर्द है, साथ आप बेचैन हैं और आपको मतलब उल्टी वगैरह या मतली की शिकायत है, तो नक्स वोमिका आप इस्तेमाल करें। ब्रायनी आलमा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनको पानी की कमी होती है, जिनके अंदर ड्राइनेस होती है, उनके मुंह में भी ड्राइनेस होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, यानी मैदे की प्रॉब्लम भी है, ड्राइनेस भी है, पानी की कमी भी है, तो आप ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलसीमियम उन लोगों के लिए जिनको आइज का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी जिनकी आइज ट्रेनिंग है, विजुअल फटीग है, आंखों का इस्तेमाल है, यानी अगर आप आई साइड का आपको प्रॉब्लम है तो जेलसीमियम मेडिसिन उसमें आपको मदद करेगी। नेट्रम म्यूर स्पेशली हम देते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जिनका ऑफिस में काम है, जिनका किताबों के साथ ताल्लुक है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, जिनका पढ़ाई के साथ काम है। और ये उन लोगों में भी मदद करती है जिनको पुराना कोई गम होता है, ग्रीफ होता है।
कोकुलस इंडिकस उन लोगों के लिए जिनमें हेडेक जो है नींद की कमी की वजह से हो। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं, अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर्स हैं, अगर आपकी जॉब जो है नाइट की, आपकी नींद पूरी नहीं होती और उस वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है, तो उसमें जो मेडिसिन होम्योपैथिक की आपको हेल्प करेगी उसका नाम है कोकुलस इंडिकस। अगली मेडिसिन है लैकेसिस, और ये स्पेशली मेनोपॉज के दिनों में औरतों में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हेडेक कम होता है, बल्कि औरतों के जो हॉट फ्लैशेस का मसला है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक लैकेसिस के इस्तेमाल से बेहतर हो सकती है। अगली मेडिसिन का नाम है ग्लोनाइन, और ये तब हम देते हैं जब किसी को सन स्ट्रोक का मसला हो या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो। अगर आपका हेडेक ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा हो रहा है तो आपको ग्लोनाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली जो दवाई इसका नाम है काली बाइक्रोमिकम, और ये होती है जब आपको साइनस इन्फेक्शन हो, जब आपको नज़ला जुकाम साइनसाइटिस का मसला हो, तो काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन होती है। और सीपीएस इस्तेमाल होती है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप उसको कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आपके हार्मोन्स जो है एबनॉर्मल रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। अब नाज़रीन, कोशिश करें कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा गोलियों की सूरत में लेनी है। 30 या 200 पोटेंसी से आप शुरू करें, और ये आप गोलियां दिन में 2 से 3 टाइम डायरेक्टली मुंह पे डाल के चू सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ये गोलियां हम बना के देते हैं, और इसके ऊपर आप जो भी दवाई लेनी है इसका स्टिकर लगा लें, इस तरह से लेबल लगा लें, और आप इनको जो है ना दिन में 3 से 4 टाइम डायरेक्टली जुबान पे डाल के चूसें। लेकिन अगर आपको कोई और बीमारी है तो आपको बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर के साथ मशवरा करें, अपनी कॉज बताएं, अपने सिम्टम्स बताएं, और हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक में, क्योंकि होम्योपैथिक में जनरलाइज मेडिसिन नहीं होती, इसमें होती है पर्सनलाइज मेडिसिन। यानी हर मरीज का केस डिफरेंट होता है, उसको देखते हुए हम देखते हैं कि बीमारी की वजह क्या थी और मरीज को किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक अगर आप सही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। होम्योपैथी में लोगों को अक्सर रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते, एक तो लोग जो है ना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दूसरे लोग जो है ना कोई भी मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बगैर मशवरे के साथ, तीसरा होता है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट कतरे पीना शुरू कर देते हैं या गोलियां सही नहीं लेते, रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो कहते हैं कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं है। हालांकि इसका इफेक्टिवनेस बेहतरीन है अगर आप सही दवाई सही तरह से इस्तेमाल करें। राइट, अगली बात हम करेंगे कि अगर आप में पानी की कमी है तो ज़रूर आपने, जैसा मैंने पहले बताया कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोशिश करें थोड़ा सा वॉक करें। अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो आप अपने माथे के ऊपर आइस पैक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो इसके साथ भी आपको हेडेक में बहुत मदद मिलेगी। यानी पानी पिए, वॉक करें और कोल्ड आइस पैक्स अपने माथे पर, अपने सर पे रखें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आखिरी जो चीज़ है वो है हेडेक में आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपनी जिस्म को सुकून दें, डीप ब्रीदिंग करें और स्लो अपनी ज़िंदगी को कर दें। अपनी ज़िंदगी में अगर आप स्पीड के साथ फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सुकून नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढने की कोशिश करें। जब आपको सुकून मिलता है, मेंटली तौर पर आप पीसफुल होते हैं, तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें इवन हेडेक भी है वो भी बेहतर हो सकता है। अगर आपने हमसे कोई रब्ता करना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके उस पर भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसका एड्रेस है www.mindbodyheal.co.uk। लेकिन डेफिनेटली आप, जिस मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर से, अपनी जीपी से मशवरा करें, अपनी बीमारी को प्रॉपर आइडेंटिफाई करें, उसका इलाज करें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंसल्टेशन करना चाहते हैं हमसे या किसी डॉक्टर से, तो उनसे आप ज़रूर मशवरा भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपके साथ दोबारा किसी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात होगी। अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई सजेशन देनी है, कोई कमेंट करनी, तो ज़रूर मेरे चैनल को आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।